नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से वर्णित किया है। घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी या व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने का अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी बुलडोजर एक्शन पर साफ तौर पर देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। अब क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको समझाते भी हैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी बातें। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्यवाही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता। चुनिंदा डिमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठ खड़ा होता है। आरोपी और यहाँ तक कि दोषी को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता किसी भी कीमत पर। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आज़ादी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है तो इस पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह संविधान कानून का उल्लंघन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा कतई नहीं जाएगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ नजर आ रहा है। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घरों को गिराने पर विचार करते वक्त ये देखना चाहिए कि नगर पालिका कानून में क्या अनुमति है। अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं थी। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना जरूरी अब आपके लिए हो जाएगा। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरक्षणा के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख भी बताई होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए, यह भी इसमें कहा गया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि जरूरी नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है, अन्यथा नहीं गिराई जा सकती। केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी जो अनधिकृत पाई जाएंगी या जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी और उन्हें अर्जाना भी इस मामले में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि अनधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्टिंग या कह ले रिपोर्ट तैयार करनी जरूर हो जाएगी, जरूरी होती चली जाएगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी। तो वहीं आखिरी में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसको विस्तार तरीके से हमने आपको बताया। तो अब किसी भी स्टेट को अगर कहीं पर बुलडोजर एक्शन लेना है तो उनको इस कानून के जरिए ही आगे बढ़ना